Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 1.15 question number 2. Verify the following laws through Venn diagrams. अब हमने इसमें पार्ट 1 है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, अब हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ने लगे। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यूज़ दे दी हैं इसने। ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 10 और 12। ठीक है, इस तरह बी इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सी इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। बस लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो ब्रैकेट की वैल्यू होती है वो पहले सॉल्व करते हैं, तो यानी कि हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 थी, और यूनियन सी की वैल्यू लिखी है 3, 6, 9, 12 और 15। इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। अब देखें 3 2 टाइम है 3, लेकिन एक टाइम में लिखेंगे 3, 5, 7, 6 है, 9, 7 है, फिर 9 दो बार है, 9 को एक बार लिखेंगे, 11, 12 और 15। इसका यूनियन आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बी यूनियन सी का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने ए यूनियन, इसका जो आंसर है बी यूनियन सी का, उन दोनों का आपस में यूनियन लेना है। ठीक है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। अब एक वैल्यू लिखोगे की वैल्यू थी 2, 4, 6, 8, 10, 12। यूनियन बी यूनियन सी की क्या वैल्यू थी 1, 3, 5, 6, 9, 7, 9, 11, 12 और 15। ठीक है, दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास 1 से लेके 1, 2, 3 अप टू 15 तक आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 सॉल्व करें। अब राइट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी ब्रैकेट 1 यूनियन सी। ठीक है, अब पहले आपने इसमें ब्रैकेट में वैल्यू फाइंड करनी है, वो कौन सी है? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी लिखेंगे, ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12। यूनियन बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। दोनों का यूनियन ले लोगे तो 1 से लेकर आपके पास 12 तक आंसर आ जाएगा, 1, 2, 3 अप टू 12। ठीक है, अब ए यूनियन बी का आंसर आ गया, हमने इसके साथ यूनियन सी करना है। ए यूनियन बी का आंसर है 1, 2, 3 अप टू 12। उसके बाद यूनियन लिखेंगे, यूनियन लिखा, सी की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1, 2, 3 अप टू 15 तक। ठीक हो गया, इसको एप्लीकेशन 2 का नाम दे दोगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम देख लें। अब पहले आप राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाले देख लें। ए यूनियन बी यूनियन सी थी। अब देखिए ए और बी और सी की वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू थी, जो इसमें सी में कॉमन आ रहा था ना, वो अपने 6 और 12 इसमें भी था, सी में भी इसमें भी था, वो आपने इन दोनों के साथ लिखा। ठीक है, अब बी में 1, 3 भी था, 5, 7, 9 और 11 था। अब देखिए 3 और 9 हमारे पास यहाँ पे सी में भी थे, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब इसके सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब ए की वैल्यू जो कॉमन है सी में वो साथ सेम होगी, और जो बी की वैल्यू थी वो भी सेम होगी। ठीक है, तो आपकी वेन डायग्राम ऐसे बन गया। इन सारों को कलर करेंगे क्योंकि 1 से 15 तक हमारे पास यूनियन का आंसर था। इसी तरह यहाँ पे भी सेम वही डायग्राम बनेगी। ठीक है, बी यूनियन सी भी वैसा सेम ही था, दोनों का आंसर सेम आ गया था। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड बी साइड ये थी, दोनों हमारे पास इक्वल आ गई थी, तो प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देख लें। अब पार्ट 2 में क्या है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ के जरिए सॉल्व करेंगे। ए बी सी तीनों की वैल्यू में दे दिया इसने। ए की वैल्यू 2, 4, 6, 12 तक है, बी की वैल्यू 1, 3, 5, 11 तक, सी की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर है, ये और ये 3 का टेबल। अब ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ब्रैकेट और वैल्यू पहले फर्स्ट सॉल्व करते हो, यानी बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करोगे। बी इंटरसेक्शन सी लिखा, बी की वैल्यू है 1, 2, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अब देखो 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी नहीं है। ठीक है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास 1, 3 था, इसने गलती से यहाँ पे 2 लिखा है। 1 मिनट, ऊपर बी की वैल्यू में 1, 3, 5 था ना, तो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 3 और 9 दोनों में कॉमन थे, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 9। अब देखिए ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब ए की वैल्यू थी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आई थी 3 और
9, ठीक है। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन लें, कॉमन इनमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 उसमें नहीं है, 6 इसमें है, 6 उसमें नहीं है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 10 इसमें भी नहीं है, 12 इसमें है, 12 इसमें भी नहीं है, इसमें 3 और 9 है, इसमें 3 और 9 है ही नहीं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, कोई भी सेम वैल्यू नहीं आई। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे, ब्रैकेट में वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, एक वैल्यू लिखेंगे की वैल्यू थी 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू थी 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, आप देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 उसमें नहीं है, 6 इसमें है, 6 उसमें नहीं है। देखिए ये सारे इवन नंबर है, वो ऑड है दोनों में, कोई सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी आ गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया, एम्प्टी। इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर था, 3, 6, 9, 12, 15 था। अब इसमें देखिए इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन वैल्यू लेनी है, कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन 1 थी, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 थी, ये भी एम्प्टी आ गया, क्वेश्चन 2 भी है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेकिन सेम आप ऐसे जैसे आपने यूनिट में किया था ना, वैसे आप वैल्यू लिखोगे ए बी सी। जो ए और सी की सेम वैल्यू है वो 6 और 12 थी, उन दोनों को यहाँ पे लिखा। इसी तरह बी और सी की वैल्यू 3 और 9 सेम थी, उनको यहाँ पे लिखा। अब इनको बस लेकर डाल दिया, मैं कलर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आंसर इसका एम्प्टी है। ये सारे ब्लॉक्स ऐसे ही वेन डायग्राम बनेंगे, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करते हैं। अब देखिए पार्ट 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हमें क्या करना है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 था। बी की वैल्यू और नंबर थी, सी की वैल्यू 3 का टेबल था, ठीक है। अब ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। और उसने कहा था ना कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेना है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्व क्या क्या करना है हमने। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखिए ब्रैकेट वैल्यू क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी वैल्यू लिखी 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे गलती से इंजीनियर लिखा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन 3, 6, 9, 12 और 15। देखिए इनमें सेम वैल्यू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 उसमें भी है, तो 3 और 9 दोनों सेम वैल्यू आ गई। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर 3, 9 आ गया। अब अपने इसके साथ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेनी है। अब एक वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया, 3 और 9, 3 और 9 लिखेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके लिखना। अब 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब पहले ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनको इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखिए ए यूनियन बी फाइंड किया, 2, 4, 6 अप टू 12 यूनियन बी की वैल्यू थी, और नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 से 12 तक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 अप टू 12। अब आपने ए यूनियन सी फाइंड करना था। ए यूनियन सी फाइंड किया, ए की वैल्यू थी 2, 4, 6 अप टू 12 और यूनियन सी की वैल्यू थी 3, 6, 9, 12, 15 दोनों का यूनियन आ जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 15 तक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का भी आंसर आ गया, ए यूनियन सी का भी आंसर आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था, 1, 2, 3 अप टू 12 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर क्या है, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि दोनों की कॉमन की वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब 1 इसमें है लेकिन 1 इसमें तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लिखेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 लिखेंगे। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 लिखेंगे। अप टू 12 तक लिखेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सेम थी। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब देखिए आप इसका जो आंसर आया है, अब ए बी सी की वैल्यू आप लिखोगे जैसे आपने बाकी सारे क्वेश्चन में लिखी थी, ठीक हो गया। अब जो देखिए आपके पास वैल्यू सेम आई, जो आंसर आपके पास आया है वो क्या आया था, आपके पास 2, 3, 4, 6 अप टू 12 तक आया था, ठीक है। तो आपने उनको कलर करना है,
ठीक है। पहले तो सिंपल आपने ए की जगह की वैल्यू लिखी, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी, सी की जगह सी की सर्कल में वैल्यू लिखी और कलर किसको किया जो आपके पास इनका आंसर आया है। जैसे इसका जो आंसर आया है वो लिखा, फिर इसका भी जो आंसर आया है उनको कलर्ड आपने कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया है। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जिसका पार्ट 4 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। जज़ाकल्लाह खैर।